नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं शैलेश सिंह, एक मेंटोर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको अलग से नहीं हम बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे सफलता पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक, तो कोई दार्शनिक बनना चाहता है। कुल मिलाजुला कर हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो सामान्य तौर पर सफलता की क्या परिभाषा है, उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ सफलता के लिए कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं या ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक हैं। एक सफल व्यक्ति, जो भी सफल है, हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई, आज यहां किसी एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, सफलता हर क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सफलता के लिए अत्यावश्यक है। तो जैसे सामान्य आज सफलता की बात हो रही है, सफलता, सक्सेस। तो सफलता सामान्य अर्थों में क्या है? सामान्य अर्थों में जो भी कोई व्यक्ति, जो कोई उसकी इच्छा है, जो प्राप्त करना चाहता है, जो लक्ष्य है उसने निर्धारित किए हैं, वो प्राप्त करना चाहता है, वो उसको मिल जाए, उसने अचीव कर लिया, वही क्या है? सक्सेस है, सफलता है। हालांकि ये सामान्य बात है। सफलता सापेक्षिक भी हो सकती है और सफलता अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ में अलग अलग भी हो सकती है। कुछ के लिए भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सफलता है, तो कुछ के लिए मानसिक संतुष्टि या कुछ के लिए आध्यात्मिक स्तर पर संतुष्टि प्राप्त करना सफलता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति सफल होना चाहता है तो कुछ बातें बहुत ही आवश्यक है। तो उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे आज के इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में। तो जैसे मैंने कहा कि सक्सेस होने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो अत्यावश्यक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर हम सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो लक्ष्य निर्धारण। यानी जब आप कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि एक रास्ते की आप शुरुआत है। इसका मतलब कि कोई भी सफलता आप प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहला जो आपका कदम होता है वो है टारगेट, एक गोल, एक लक्ष्य का निर्धारण। यानी बिना लक्ष्य के निर्धारण के आप जीवन में केवल भटकेंगे, आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वो नहीं कि जो आप वास्तव में करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली सफलता प्राप्त की जो कड़ी है, उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और उस रास्ते में मैंने कहा सफलता के सबसे पहले जो कड़ी है, सबसे पहला वो टारगेट है, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य अगर आप नहीं निर्धारित करते तो आपकी जिंदगी, मैं एक उदाहरण दूं तो वैसे ही है जैसे बस का कंडक्टर कि सफर तो हर रोज का है लेकिन जाना उसको व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं। समझ रहे हैं? तो लक्ष्य निर्धारण करना किसी भी क्षेत्र में, कहीं कुछ भी, लक्ष्य निर्धारण करना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करिए। अब दूसरी बात कि जब आप लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं तो आखिर किन संदर्भों में आपका लक्ष्य निर्धारण होगा, यानी किन चीजों को आप ध्यान में रखकर करेंगे। तो जैसे देखिए, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग चीजों से प्रभावित हो सकता है। जैसे सपोज दैट किसी को आईएएस बनना है, वो किसी से प्रभावित है, किसी ऐसी शख्सियत से, किसी ऐसी पर्सनालिटी से, और उसको लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा इसके पास अधिकार होता है और बहुत बड़ा इससे जो है, इसमें पावर है, प्रेस्टीज है, सम्मान है और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो देखिए वो आईएएस बनने की तरफ अग्रसर होता है। किसी को चिकित्सा में बहुत रुचि है, मेडिकल में बहुत रुचि है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है। किसी को इन्वेंशन या आविष्कार में बहुत रुचि है, नए नए आविष्कारों में, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके माध्यम से कुछ वैज्ञानिक बनना चाहता है आगे चलकर। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एक सेंसिटिव कोई है, इशू है, उसके अंदर कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिसको लेकर बहुत जो है उसको बार बार ये होता है कि समाज में बहुत वंचित और ऐसे लोग हैं कि उनका उद्धार करना है, यानी समाज सुधार की तरफ जानना चाहता है। तो जीवन में यहाँ आप जान रहे हैं क्या, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं सफलता के लिए, अलग अलग। लेकिन मैंने कहा जैसा कि जब भी आप गोल या लक्ष्य निर्धारित करें तो आप एक बार जो है ये देखें कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, यानी आप अंदर से क्या बनना चाहते हैं। किसी दूसरे के दबाव में नहीं, आप स्वयं अपनी आत्मा से पूछिए, आप अपने मन से पूछिए कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं।
यानी जिसमें आपकी रुचि हो, यानी लक्ष्य निर्धारण में आपकी रुचि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन केवल रुचि से ही नहीं होती, यह भी है। लक्ष्य निर्धारण के बाद आपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो जो दूसरी चीज है लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो दूसरी चीज आपकी है वो होगी कि आप एक कैलकुलेशन करें, आप देखें कि आखिर जिस लक्ष्य के लिए आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास संसाधन क्या क्या है, आपके पास संसाधन क्या क्या है उस पर्टिकुलर, ये किसी भी क्षेत्र में हमने बताया कि किसी भी क्षेत्र में आप लागू करके देख सकते हैं। तो संसाधन क्या है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसमें जरूर देखिए कि जो उपलब्ध संसाधन है, ठीक है। देखिए दो बातें अभी हम करेंगे, कुछ तो भौतिक चीजें होती हैं, ठीक है, और एक जैसे जब भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो आप जैसे कहते हैं उसके पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर्यावरण का मतलब है यहां आप समझिए कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वहां वो कैसे, उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखिए कि जब भी किसी पर्यावरण की बात करेंगे, यानी जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति सफलता में, तो यहां दो चीजें हैं। एक बाह्य अगर बात करते हैं हम कि बाह्य पर्यावरण यानी बाह्य चीजों से उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, उससे भी महत्वपूर्ण कहीं पक्ष होगा, आंतरिक पक्ष भी होता है। कई बार आप देखते हैं लोगों के पास संसाधन कम है, संसाधन कम है, अभाव की स्थिति है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो सफलता के पैमाने पर काफी सफल है। यानी उनमें ये जो आंतरिक जो है क्षमता वो बहुत, यानी उनका आंतरिक पर्यावरण, हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि आप जैसे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो आप केवल भौतिक चीजों को देखते हैं कि आपके पास क्या संसाधन है, ठीक है, आपका घर परिवार का सपोर्ट कैसा है, ठीक है, आपके संबंध कैसे हैं लोगों से, कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, आर्थिक तौर पर कितना आप सपोर्ट पा रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये महत्वपूर्ण तो है, ये बाह में आएगा, लेकिन आंतरिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जब आप कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, और बड़े लक्ष्य ही बनाने चाहिए जीवन में, याद रखिए हमेशा लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए। तो जब मैंने कहा कि इसमें आंतरिक जो पक्ष है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कई बार कम संसाधनों में भी लोग सफल होते हैं। अब सोचिए क्यों सफल होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उनकी सफलता के पीछे इसका मतलब आंतरिक पर्यावरण उनका बहुत मजबूत था। कहने का मतलब जब आंतरिक की हम बात करेंगे, जैसे हमने बाह्य में सामाजिक आर्थिक आपके सफल बहुत सारे कारक इसमें हो सकते हैं, इनके समर्थन की बात की, वैसे आंतरिक में आखिर आपका मनोबल कितना मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर है कि नहीं, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मनोबल आपका कभी टूटना नहीं चाहिए, आपको कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आप परिस्थितियों के सामने खुद झुकने के बजाय परिस्थितियों का सामना करिए और लड़के उभर कर उससे साबित करिए कि हाँ हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि हम कम संसाधनों में भी बेहतर कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक छोटी सी घटना है, हम आपको ज्यादा लंबी नहीं, आपको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक समय था कि कुछ अभाव को लेकर हमारे मन में बड़ी चिंताएं होती थी और मुझे लगता था कि नहीं कैसे बेहतर हो पाएगा, या हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है, इसलिए जो है हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस दौरान मैं आपको बताऊं कि होता क्या था कि एक सामान्य, बहुत सामान्य घटना है, एक व्यवहारिक लेकर जो खुद के जीवन से जुड़ी है उसको जोड़कर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुबह जैसे आप देखें नाश्ते में वहां मैं कुछ चने भिगोता था, और ये विद्यार्थी जीवन की बात है, और उसमें खाता था उसको, और उसमें तमाम मन में दबाव है कि नहीं कैसे बेहतर कर पाऊंगा, कैसे बेहतर कर पाऊंगा, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, ये अभाव है, ये अभाव है, यानी एक्सक्यूज आप कह लीजिए, ठीक है। और उस मैं खा रहा था, उसमें मुझे याद भी नहीं पड़ता, और वो चने तो थोड़े बहुत बचते वो मैं ऐसे फेंक दिया करता, और जहां किचन था मेरा वहां से किचन से, और कई दिनों से समझ लीजिए कि वहां झाड़ू नहीं लगा था, और इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी जमा हो गई थी, और वो चने जो फेंकता उसको मैं ख्याल भी न करता। कुछ दिनों बाद अचानक मैंने क्या देखा, मैं उसी दुविधा में जी रहा था, और अचानक मैंने देखा सुबह जब चना खाने फिर से गया और देखा तो एक वही जो चने शायद मैंने फेंक दिए थे एकदम ऐसे ही अनायास ही, और सोचिए कि अब उस चने के लिए मैंने वहां देखा कि एक प्रफुल्लित चने का पौधा जो है निकला है। अब आप समझिए उसका भाव क्या है। भाव ये है कि जैसे किसी भी यानी बीज के विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उस चने के लिए क्या था भाई, मिट्टी, पानी, खाद, यही सब। वहां सोचिए कि मिट्टी भी प्रायोजित नहीं थी, ऐसे ही पड़ी थी, समझ लीजिए कि क्योंकि सफाई नहीं हुई थी इसलिए मिट्टी पड़ी थी, और चने का बीज भी ऐसे अनायास ही फेंक दिया गया।
समझ रहे हैं, और हल्का फुल्का जो किचन से कुछ पानी रिस कर गिर रहा था वो उसको मिला। कुल मिलाजुला कर आप समझिए, इसका मतलब कि वहां संसाधन उसके लिए बहुत सीमित थे, लेकिन फिर भी बड़ा प्रफुल्लित था। तो अचानक ये देखिए ऑब्जर्वेशन है, दृष्टिकोण है कि जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे अजीब सा जैसे लग रहा है, कोई चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि देखो बिना संसाधनों की मैं इतना प्रफुल्लित और इतना ज्यादा जो है वो हूं, और तुम जो है बात बात पर संसाधनों का रोना रोते हो। और सोचिए कि मेरी दुविधा उसी समय एकदम समाप्त हो गई और फिर से मैं अपने काम में पूरे मेहनत के साथ जुट गया, और मुझे लगा कि नहीं यार, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। ये छोटी सी घटना मैंने आपको इसलिए बताई, और एकदम व्यवहारिक है, ये किताबी बातें एकदम नहीं है, कि आखिर आप ऑब्जर्वेशन अगर आपका है, आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप छोटी सी चीजों से सीख सकते हैं। ठीक है, वो दुविधा जो दूसरे से नहीं मिट रही थी वो देखिए स्वयं से ऑब्जर्वेशन से मिट गई। तो कुल मिला जुलाकर आप अंदर से अगर आप मजबूत हैं, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप समस्याओं के सामने झुकना नहीं जानते, आपके पास विल पावर है, आपके पास पैशन है, जुनून है कि नहीं मैं जैसे जहां पैदा हुआ हूं, चाहे वो मेरे पास कम है ज्यादा है, वो मेरा अपना चुनाव नहीं है। यानी पीछे से हमें पीछे की पीढ़ियों से क्या मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, और उसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, और बिना संकल्प के आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आंतरिक जो पर्यावरण है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी आपके पास संसाधन कम भी हैं, ठीक है, संसाधनों की आवश्यकता तो देखिए पड़ती, हवा में बात नहीं की जाएगी, लेकिन संसाधन कम भी हो, लेकिन वही है जैसे आप सुनते हैं कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाह रहे हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा कराने के लिए आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपके साथ खड़ी हो जाती है। वैसे ही अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं, जुनूनी हैं आप, और आप समस्याओं के सामने हार नहीं मानने वाले हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपना रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें फिर इसके बाद कि आखिर संसाधनों के बाद, जैसे हमने संसाधनों की बात की, तीसरी चीज क्या महत्वपूर्ण होगी इसमें, तो फिर आप देखिए एक विधि होती है, आप समझिए, एक होता है जैसे जिसको बोलते हैं एक मानसिक चित्र बनाने वाली बात, कि जब भी कुछ आप प्लानिंग करते हैं तो कह लीजिए मेंटल प्लानिंग या मानसिक एक योजना आप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मानसिक योजना बनाते हैं। मानसिक योजना का मतलब समझिए कि जब भी आप कोई चीज लक्ष्य निर्धारित करें तो उसमें आप ये देखिए, जैसे उसमें एक आप बड़े बड़े उदाहरणों से उस फील्ड में जो सफल हो चुके लोग हैं, ठीक है, उनके वीडियोस देखिए, उनसे सुनिए, सीखिए, जिस भी फील्ड में पर्टिकुलर आप जाना चाहते हैं, और देखिए वो कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो उस तमाम व्यक्तियों ने उस पर जो उस पर्टिकुलर फील्ड में सफल हुए हैं उन्होंने अपनाया। हालांकि याद रखिएगा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो तरीका भी अलग अलग होता है, कोई एक तरीका सफलता के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। सफलता के 100 तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आपको कॉमन मिलेगा। सारे जो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को अगर आप उसमें तो कुछ न कुछ कॉमन समय मिलेगा जो जरूरी होगा। यानी इंडिविजुअल चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉमन होंगी, तो उसको आप सर्च करिए, खोजिए उसको, ठीक। और फिर आप एक मानसिक योजना तैयार करिए कि आखिर ये जैसे एक मन में एक प्लान पूरा आप बनाने वाली बात है कि आप मन में एक प्लान बनाइए कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरे पास संसाधन है, और इन संसाधनों को मैं किस ढंग से बेहतर उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वो संसाधन आपके पास कमतर है तो आपको मानसिक तौर पर, जैसे मैंने कहा, आंतरिक तौर पर और ज्यादा मजबूत होना होगा, और आपको उसके साथ साथ लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ इस मानसिक योजना में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी मानसिक योजना में आपको उन पूरे जो आपके पास संसाधन है, वो जो आपके पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी है चीजें, उसको आपको सोचना पड़ेगा, और एक मानसिक रोड मैप बनाना पड़ेगा, मेंटल रोड मैप, कि इस प्रकार से मैं ये करूंगा, ऐसे आगे अगला कदम ये होगा। जो भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारे लिंक हैं, लिंक नहीं है तो लिंक बनाएंगे, या तो पहले से है, नहीं है तो लिंक बनाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, और उसके बाद पूरी जानकारी लेकर फिर हम उस रास्ते पर पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। तो मानसिक योजना तैयार करने के बाद फिर उसको जो है, फिर उसको जमीनी हकीकत देना, यानी उसको जमीनी स्तर पर लागू करना भी बहुत क्या है जरूरी। जमीनी स्तर पर इसको लागू करेंगे, फिर आप जमीनी स्तर पर फिर आप उसको लागू करेंगे उस योजना, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जब आप आगे, यानी इसका मतलब समझिए कि क्रियान्वयन बहुत जरूरी क्या है। किसी भी सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण के बाद जो क्रियान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन है, ये इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी। आपने सब कुछ बना लिया, दिमाग में आपके एक फिगर भी बन गया, अब आप क्रियान्वयन के लिए जुट जाइए, यानी कैसे इंप्लीमेंटेशन हो,
और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोनों चीजें हैं। एक तो आपके पास दोनों चीजें हो, एक तो आपका स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और एक आपको स्मार्ट वर्क के साथ कठिन परिश्रम भी करना है। कठिन परिश्रम भी करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। जैसे जब भी आप किसी लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, सपोज दैट आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, क्लियर करना है, तो वहां आप ध्यान रखें कि आपको स्मार्ट वर्क करना, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है ओवरऑल, ठीक है, क्या कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से स्रोत हैं जो रिलायबल हैं, ठीक है, उसके बाद किस ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े, बेसिक चीजों के साथ हमको एडवांस चीजें, और उसके बाद जो और चीजें हैं जो अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से, उसको कैसे खोजा जाए। तो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, यानी उस फील्ड में आपको सारे कैलकुलेशन के बाद आपको ब्रेन से आपको थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली आपको काम, केवल ये नहीं कि नहीं पूरी तरह से आप केवल मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं और पूरी तरह से जुट गए खाली। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी, ठीक है, स्किल्स का एप्लीकेशन आपको बहुत जरूरी, और उसमें आपको कॉमन सेंस बहुत हेल्प देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉमन सेंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, ठीक है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि कठिन परिश्रम की बात, कि कठिन परिश्रम आपको करना, ये जो चीज है आप देख रहे हैं कठिन परिश्रम, ये किसी भी सफलता के लिए एक बहुत आवश्यक जो है कार्य है। बिना कठिन श्रम के, परिश्रम के आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कठिन श्रम तो आपको करना ही करना है, ठीक, इससे आपको हार नहीं मानना। अब आप समझिए, हर व्यक्ति के लिए ही 24 घंटे का समय, आप समझिए 24 घंटे का समय है हर व्यक्ति के लिए। जो बहुत सफल है, जिसको आप देख रहे होंगे, वो भी जो है 24 घंटे का ही समय है उनके लिए, आपके लिए भी 24 घंटे का ही समय है। अब आप समझे कि इसमें, और एक चीज अभी देखिए कि आजकल देखिए हर चीज ऊर्जा पर आधारित, जिसके पास, आप देखिए देशों के बीच मारामारी है किसको लेकर, ऊर्जा के लिए, ठीक, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है, आप देखिए उससे लोग जो है पूरी तरह से, जैसे अगर आप बात करें खाड़ी देशों को, जो गल्फ कंट्रीज हैं, देखिए उनके पास न अच्छे खेती नहीं है, अनाज अच्छा नहीं है, यानी उनके पास कह लीजिए सब कुछ बंजर है, लेकिन उनके पास केवल ऊर्जा का साधन तेल और गैस है। और आप जानते हैं दुनिया में जो भी विकसित देश हुए हैं, आप उठाकर देख लीजिए, उसके विकास के पीछे ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण, ऊर्जा की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप वैसे, जैसे एक देश के विकास में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे तो किसी व्यक्ति के भी सफलता में उसकी ऊर्जा की भूमिका बहुत बड़ी होती है, ठीक। तो इसलिए ऊर्जावान रहना बहुत जरूरी है। और यहां कहने का मतलब, अगर आप ऊर्जावान नहीं होंगे, अगर आप ऊर्जावान नहीं होंगे तो कठिन परिश्रम आप क्या है, नहीं कर सकते। यानी जिसके पास जितनी ऊर्जा है, उस 24 घंटे में जितने घंटों का यूटिलाइजेशन कर ले गया, जितना यूटिलाइजेशन कर ले गया, जितने का उपयोग, सबके पास यही 24 घंटे का समय, सबके पास दुनिया में। कोई इससे ज्यादा समय किसके पास, किसी के पास नहीं। इसमें जितना मैंने कहा कि ऊर्जा ज्यादा होगी आपके पास, जितना ऊर्जा का उपयोग करेंगे, उतना ही आप विकास की तरफ, उतना ही आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो आप कठिन परिश्रम, और कठिन परिश्रम के साथ इसमें एक शब्द और मैं जोड़ूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतरता। इसमें निरंतरता, जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, नहीं रह पाएगी। यानी आपको किसी भी क्षेत्र में स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क के साथ मैंने कहा कठिन परिश्रम भी करना है, उसके लिए ऊर्जावान रहना है, ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने कहा निरंतरता बहुत जरूरी। निरंतरता, अब जानते हैं कि निरंतरता जो है वो सफलता की जननी होती है। और अगर आपके पास कुछ कम भी क्षमता है, जैसे आप समझिए कि जो क्षमताएं हैं, क्षमता से ही चीजें हासिल की जाती हैं। अब आप समझिए कि एक दो शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, एक है जिसको हम कहते हैं संभाव्यता, एक है संभाव्यता, यानी पोटेंशियलिटी जिसको कहते हैं, पोटेंशियलिटी या पोटेंशियल की बात हम करते हैं। देखिए ये जो पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पोटेंशियल है यानी संभाव्यता है, संभावना है, वास्तव में यही जो है वास्तविकता में बदलती है। यही किस में बदलती है, यही वास्तविकता में बदलती है। जो संभाव्यता होती है यही वास्तविकता में बदलती है। यानी क्षमता का होना बहुत जरूरी है। अगर क्षमता नहीं है तो आप सफलता तक नहीं जा पाएंगे। तो संभावनाएं हैं तभी वो जो है व्यक्ति वास्तविकता तक पहुंच पाएगा, यानी सफल बन पाएगा। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि जब बात क्षमता की होती है तो क्षमता समझिए
कि क्षमता भी आप कह लीजिए कि दो प्रकार से हो सकती है। जैसे क्षमता जो आप बात करते हैं, तो क्षमता या तो मान लीजिए जन्मजात हम मान लें, ठीक है, जिसको हम इनेट कहते हैं, और या तो हम मान लें जिसको ग्रहण कर सकते हैं हम, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जो एक्वायर्ड होती है। यानी एक इनेट होगी जो जन्मजात होगी, और या तो एक दूसरी होगी जो ग्रहण करने वाली बात। तो जन्मजात जो है वो है, अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि क्षमता को हासिल भी किया जा सकता है। यानी अगर आपको यह लगता है, कोई कह दे कि तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है, तो फिर इसका यह मतलब नहीं कि नहीं आप उसको हासिल नहीं कर सकते। हालांकि ये जरूरी है, बात सही है कि हर क्षमता हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी क्षमता एक्वायर्ड यानी सीख कर भी हासिल, बहुत सारी ऐसी क्षमता है, चीजें हैं जो आपको हासिल कर सकते हैं। अगर आप जन्मजात नहीं है तो आप लड़िए और उसको हासिल करिए, यानी उसको ग्रहण करिए, एक्वायर्ड करिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो क्षमता बहुत जरूरी, जैसा मैंने कहा कि क्षमता अगर होगी तभी आप उस कार्य को पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे, ठीक, इस बात को आपको समझना। अब इसके बाद आप देखिए कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं सफर में आप सफलता के, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, परिश्रम भी कर रहा है, निरंतर कठिन परिश्रम कर रहा है, निरंतरता भी है, सारी चीजें हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, और जो महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती। धैर्य एक ऐसी चीज है कि जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसमें धैर्य की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्य में पाने के रास्ते में वो गिरे नहीं। आपने गजल सुनी होगी निदा फाजली की कि सफर में धूप तो होगी ही। तो अगर सफर पे आप निकले हैं और लक्ष्य आपका बड़ा है, मंजिल आपकी जो है बड़ी है, महान है, तो उसमें आपको धूप यानी परेशानियों का सामना तो करना ही करना पड़ेगा। आप ये न समझें कि हम निकल गए हैं और बिना, या दूसरा कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है बड़े स्तर पर, वो बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी मुसीबत के, तो आप हो सकता है कई बार गिरे, फिर आपको गिरकर उठना पड़े, ठीक है, कई बार गिरकर फिर उठना पड़े, तो आपको उठना पड़ेगा। एक शेर है कि यूं तो सच है कि कई बार टूट के बिखरा हूं मैं, लेकिन यह भी सच है कि दोबारा उठकर उससे कहीं और निखरा हूं मैं। तो आप जितना ज्यादा गिर के फिर से उठेंगे और आप क्षमता विकसित करेंगे, उतना ही निखार आपके अंदर आएगा, उतना ही विश्वास आपको अपने अंदर आएगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा, आई विल, मैं जरूर करूंगा। ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एक जिद का होना बहुत जरूरी, एक जुनून का होना जरूरी है, एक जिद का होना जरूरी है। अगर जिद नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, तो आप गिर जाएंगे, आप रास्ते में थक कर कई बार हो सकता है हार कर बैठ जाएं। लेकिन अगर जुनून है, जिद है, यानी जो आग है मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि आग आपके अंदर से निकलनी चाहिए। ये आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, आपके अंदर से है। सपोज दैट दूसरा कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और आपको पुश करने की आदत है, बिना पुश के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कब तक बढ़ेंगे? जब तक वो व्यक्ति आपको पुश करता रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर से वो आग, वो ज्वाला धधक रही है कि नहीं, बिना मंजिल पाए, बिना सफल हुए हमें रुकना नहीं है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन, वो आंतरिक ऊर्जा है, वो उससे कहां भाग पाएंगे? वो आपको सदैव प्रेरित करती रहेगी। इसीलिए जो ज्वाला जो है वो आंतरिक होनी चाहिए, यानी जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। बौद्ध दर्शन में बात है, कहते हैं आत्मदीपो भव। बौद्ध दर्शन में कहते हैं आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। क्या तात्पर्य है इसका? कि अपना प्रकाश स्वयं बनिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, और कोई दूसरा आएगा तो शायद सौदा करे। तो आप खोजिए ऐसे लोगों को जो आपकी मदद करें जरूर, लेकिन ध्यान रखिएगा आंतरिक तौर पर अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे तो आप लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो धैर्य बहुत जरूरी है, उसमें धैर्य का जो है स्थान बहुत प्रबल होता है, तो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। और उसके साथ एक और बात बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि जितना आप असफल भी अगर होते हैं तो आप सफलता के लिए उतना सीखते हैं। आप अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय आप बैठकर उसका विश्लेषण करिए, असफलताओं का बैठकर उसका विश्लेषण करिए और देखिए कि क्या कमी रह गई, सफलता के लिए कौन सा प्रयास ऐसा था जो अधूरा रह गया। तो आपको अपनी असफलताओं में
वो बातें नजर आएंगी, वो विश्लेषण करने की अगर आपकी क्षमता है तो नजर आएगा कि हाँ ये बात रह गई, और फिर उस आधार पर अगली बार आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो इसलिए असफलताओं को भी इंजॉय करिए और उनका विश्लेषण करिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ एक बात और याद रखिए कि जैसे जब बात होती है तो इस पर भी बहुत चर्चा होती है कि सफलता के लिए क्या कोई शॉर्टकट है। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, कभी भी कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। ये शॉर्टकट होता है, ये आपको बड़ी सफलता के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप करेंगे तो आप कभी भी अपनी सफलता के बड़े पैमाने पर, पायदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो बहुत दिन तक आप वहां टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तप कर, आप जानते हैं कि सोना जितना तप कर निकलता है उतना ही खरा होता है। वैसे जितना ज्यादा आप संघर्ष से निकलेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत से प्रोसेस को ईमानदारी से एंजॉय करेंगे, उतना ही बेहतर आप जो है सफलता का उसका उतना ही स्वाद भी लेंगे और उतनी ही आपकी सफलता अस्थायी होगी, लंबे समय तक होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शॉर्टकट आपको अपनाना नहीं जीवन में। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आपको शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक। और कई बार आपको यह भी बताएं कि कई बार आप सफलता के लिए निकलते हैं और बहुत मजा आने लगता है, और कई बार सफलता जो वाकई देखा जाए तो सफलता से की जो मंजिल होती है वो मंजिल से सुहाना कई बार सफर आपका हो जाता है। यानी वो जो सफर है सफलता के लिए, कई बार उसमें भी मजा आता है, उसका भी अपना एक मजा, तो उसको भी एंजॉय करिए। यानी हम कहना चाह रहे हैं कई बार मंजिल से खूबसूरत सफर हो जाता है, और अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं तो मैं यकीन मानिए कि आपको सफलता भी मिलेगी, आपकी मंजिल भी मिलेगी। और मंजिल के साथ अगर आपने सफर को एंजॉय करना सीख लिया है, उस सफर को एंजॉय करना सीख लिया है, तो आप यकीन मानिए कि फिर आपकी सफलता और बड़ी हो जाए, क्योंकि रात का अंधेरा जितना घना होगा सुबह फिर उतनी ही खूबसूरत हो जाती है। इसका बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप अपने ही जीवन को पीछे जाकर देखें और सीखें कि आपने कहां कहां क्या कमियां की हैं, उसको कैसे उससे उबरना है। आप महापुरुषों के भी जीवन से सीख सकते हैं कि कौन कौन सी, आखिर सारे लोगों में प्रमुख बात कौन है जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए। इन बातों का ख्याल रखते हुए हमने कहा कि साधन पर भी ध्यान रखिएगा। कई बार सफलता के लिए, जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट है, लोग साधन गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नैतिक स्तर को गिराकर भी सफलता पाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है पा सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा कि साधन भी, जैसे आप गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने साधन की भी पवित्रता की बात की है। मैं आदर्शवाद की बात नहीं करता, आदर्शवादी धारणाओं की मैं बात नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने साधन फिर भी थोड़ा सा पवित्र रखा, तो फिर वही बात कि आपकी सफलता का मजा और बढ़ जाएगा, आपकी सफलता का मजा और बढ़ जाएगा। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गलत तरीका नहीं। आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे और जितना ज्यादा उससे उबर कर निकलेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी सफलता का जो है स्वाद चख पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए और सफर को, जो सफलता का सफर है, उस सफर को एंजॉय करिए। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हो सकता है कि आप इस सफर पर आगे बढ़ते बढ़ते देखें कि आपको पूरी प्रोसेस में मजा आने लगे, आप पूरी प्रक्रिया को ही एंजॉय करने लगे, और फिर आप क्या सफल क्या असफल, ये शायद इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद न करें, और जो भी आप हासिल करेंगे वो बड़ा हासिल करेंगे, आत्मसंतुष्टि के साथ हासिल करेंगे। क्योंकि अगर आत्मसंतुष्टि और नैतिक मूल्यों के साथ सफलता हासिल की जाए तो फिर वो बेमिसाल हो जाती है और फिर वो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन में समाप्त करना चाहूंगा। फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।